हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो साथियों? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो साथियों, आज बीआरओ ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस की मैराथन क्लास होने वाली है साथियों। यह मैराथन रहने वाली है साथियों बीआरओ ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट वाले साथियों के लिए। ओनली ऑल इसमें हम ट्रेड रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही पढ़ेंगे साथियों। पिछली दो मैराथन हो चुकी हैं। एक साथियों जीके जीएस की मैराथन हुई है ड्राइवर वाले साथियों के लिए, वो लगभग सभी पोस्टों के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी आपकी करंट अफेयर की हो चुकी है। ये तीसरी रहने वाली है साथियों, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर ही रहने वाली है। इसमें लगभग सभी क्वेश्चंस को रिवाइज भी हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और साथ ही इसमें कुछ नए क्वेश्चंस को भी रखा गया है साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही रखा गया जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं साथियों, उन्हीं क्वेश्चंस को रखा गया है। तो सभी साथी इस क्लास को कंप्लीटली जरूर लें। ये ट्रेड रिलेटेड क्लास रहने वाली है साथियों, क्योंकि ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे आपको आपके एग्जाम में। तो इस क्लास को सबसे ज़्यादा सभी साथी पूरा कंप्लीट जरूर करें। कोई भी इस क्लास को स्किप ना करे। ये आपके फ़ायदे के लिए ही क्लास रखी गई हुई है साथियों। तो पूरी क्लास को आप लोग कंप्लीट जरूर करें, आपको एग्जाम में इसका फ़ायदा जरूर मिलेगा देखने के लिए। तो सभी साथी क्लास में एंड तक बने रहें साथियों। और जो साथी चैनल से नए जुड़े हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते साथियों। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है तो ज़्यादा आपका समय नहीं ख़राब करते हैं। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस को साथियों। और आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है साथियों। फर्स्ट क्वेश्चन, क्लच को कहाँ लगाया जाता है? क्लच को कहाँ लगाया जाता है वाहन में? ए गियर बॉक्स के सामने, बी गियर बॉक्स के पीछे, सी डिफरेंशियल के सामने, या फिर डी प्रोपेलर शाफ्ट के बाद। कहाँ लगाया जाता है साथियों? राइट आंसर देखेंगे फटाफट से इसका। तो इसका सही जवाब रहने वाला बी। बी बिल्कुल राइट आंसर साथियों, गियर बॉक्स के पीछे लगाया जाता है क्लच को। कहाँ? गियर बॉक्स के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2, 4 व्हीलर 4 पहिया वाहन में क्लच का उपयोग करने के लिए किस पैर का उपयोग किया जाता है? 4 व्हीलर वाहन में क्लच का उपयोग करने के लिए किस पैर का उपयोग किया जाता है? ए दायां पैर, बी बायां पैर, सी दोनों पैर, या फिर डी केवल हाथ। किसका उपयोग किया जाता है साथियों? राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर रहने वाला बी। बी बिल्कुल सही जवाब साथियों, बायां पैर का उपयोग किया जाता है। किसका? बायां पैर का, याद रखेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 3, क्लच पेडल दबाने पर इंजन की शक्ति कहाँ ट्रांसफर नहीं होती है? क्लच प्लेट दबाने और क्लच पेडल को दबाने पर इंजन की शक्ति कहाँ ट्रांसफर नहीं होती है? ए टायर में, बी पहिए में, सी गियर बॉक्स में, या फिर डी इंजन में। किस में नहीं जाती है साथियों? अगर आपने क्लच को दबा के रखा तो इंजन की शक्ति जो है इनमें से किस में नहीं जाती है? राइट आंसर देखेंगे साथियों। तो इसका राइट आंसर रहने वाला साथियों सी। सी बिल्कुल राइट आंसर है, गियर बॉक्स में इंजन की शक्ति नहीं जाती है। अगर गियर बॉक्स में जाएगी इंजन की शक्ति तो गाड़ी आगे चलेगी या पीछे चलेगी। अगर नहीं जाएगी क्लच प्लेट को दबा के तो गाड़ी ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा तेल इंजन में चिकनाई लुब्रिकेशन के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा तेल इंजन में चिकनाई या लुब्रिकेशन के लिए उपयोग किया जाता है? ए ग्रीस, बी मोबिल ऑयल, सी डीजल तेल, या फिर डी पानी। कौन सा यूज किया जाता है साथियों? राइट आंसर देखेंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा साथियों बी। बी बिल्कुल सही जवाब है। मोबिल ऑयल जो है वो चिकनाई के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए? चिकनाई के लिए। याद रखेंगे साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डीजल इंजन में ईंधन या फ्यूल किस प्रक्रिया से प्रज्वलित होता है? डीजल इंजन में ईंधन किस प्रक्रिया से प्रज्वलित होता है? ए स्पार्क प्लग से, बी बैटरी से, सी उच्च संपीड़न या हाई कंप्रेशन से उत्पन्न गर्मी से, या फिर डी हीटर से। किससे होता साथियों? राइट आंसर देखेंगे। तो इसका राइट आंसर रहने वाला सी। सी बिल्कुल सही जवाब है, उच्च संपीड़न हाई कंप्रेशन से उत्पन्न गर्मी से। किससे साथियों? उत्पन्न गर्मी से। याद रखेंगे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 6, वाहन को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वाहन को रोकने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? ए क्लच, बी एक्सीलेटर, या फिर सी ब्रेक, या डी स्टीयरिंग।
किसका उपयोग किया जाता है साथियों? सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा सी। सी बिल्कुल राइट आंसर है, ब्रेक का उपयोग किया जाता है वाहन को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 7, स्टीयरिंग व्हील का मुख्य कार्य क्या है? स्टीयरिंग व्हील का मुख्य कार्य क्या है? ए वाहन को धीमा करना, बी वाहन की गति बढ़ाना, सी वाहन को मोड़ना, या फिर डी हॉर्न बजाना। क्या है साथियों स्टीयरिंग व्हील का मुख्य कार्य? राइट आंसर बताएंगे फटाफट से। तो इसका सही जवाब है सी। सी बिल्कुल राइट आंसर है, वाहन को मोड़ना स्टीयरिंग व्हील का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 8, बैटरी का मुख्य कार्य क्या है? वाहन में बैटरी का मुख्य कार्य क्या है? ए इंजन को ठंडा करना, बी वाहन के पुर्जों को चिकनाई देना, सी स्टार्टिंग मोटर को बिजली देना, या फिर डी टायरों में हवा भरना। क्या है साथियों बैटरी का मुख्य कार्य? राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर रहने वाला सी। सी बिल्कुल राइट आंसर है, स्टार्टिंग मोटर को बिजली देना बैटरी का मुख्य कार्य क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 9, ओवर हीटिंग अधिक गर्म होने का कारण क्या हो सकता है? ओवर हीटिंग होने का क्या कारण हो सकता है? ए कूलेंट कम होना, बी टायर में हवा कम होना, सी इंजन में तेल अधिक होना, या फिर डी क्लच स्लिप होना। क्या राइट आंसर है साथियों इसका देखते हैं। तो इसका सही जवाब रहने वाला ए। ए बिल्कुल सही जवाब है, कूलेंट कम होना। कूलेंट की कमी से इंजन ओवर हीट हो सकता है साथियों। किसकी कमी से? कूलेंट की कमी से, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 10, रोड साइन एक लाल त्रिकोण में कार और उसके पहियों से उछलते कंकड़ का चिन्ह क्या दर्शाता है? रोड साइन एक लाल त्रिकोण में कार और उसके पहियों से उछलते कंकड़ का चिन्ह क्या दर्शाता है? ए आगे ऊबड़ खाबड़ सड़क है, बी आगे खतरनाक ढलान है, सी आगे लूज बजरी या कंकड़ है, या डी आगे काम चल रहा है। क्या राइट आंसर है साथियों बताएंगे। तो इसका राइट आंसर रहने वाला सी, आगे लूज बजरी या कंकड़ है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। और साथियों अगर आपने अच्छी तैयारी के लिए हमारे स्पेशल पीडीएफ नोट्स को बाय नहीं किया, जिसमें हमने 300 इंपॉर्टेंट ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस को ही रखा है, ओनली ऑन ड्राइवर ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस को रखा गया है जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। इसका प्राइस ओनली ऑन 80 रुपीज रखा गया है। बहुत सारे साथियों ने बाई किया है, जिन भी साथियों ने अब तक कुछ नहीं पढ़ा और आपका एग्जाम अभी हाल ही में है, तो आप उसको बाई जरूर कर लिए। बाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है साथियों, उस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करेंगे, वहां आपको पेमेंट का बारकोड दिया जाएगा। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो आपको वहीं व्हाट्सअप पर ही पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। उसमें 300 MCQ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, विद आंसर के साथ मिलने वाले हैं, जो आपकी ट्रेड से बनते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को उसमें रखा गया है। तो जो भी साथी बाई करना चाहते हैं तो बाई जरूर कर लें और उसको अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर कर लें, तो आपको कुछ फायदा जरूर मिलेगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 ही है, वाहन चलाते समय कौन से दस्तावेज हमेशा साथ रखने चाहिए? वाहन चलाते समय कौन से दस्तावेज हमेशा साथ रखना चाहिए? ए ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आरसी, या फिर बी केवल ड्राइविंग लाइसेंस, सी केवल आधार कार्ड, या डी पैन कार्ड और वोटर आईडी। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों। क्या पैन कार्ड और वोटर आईडी वाहन के लिए रखने चाहिए? क्या आधार कार्ड रखना चाहिए? क्या केवल ड्राइविंग लाइसेंस रखना चाहिए? नहीं। क्या रखना चाहिए साथियों? ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमेशा रखना चाहिए। इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं साथियों, आपका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होता है, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट होता है, लेकिन यहाँ पर वो सब ऑप्शन नहीं दिया गया है। जो ऑप्शन में दिया गया है उसी को सिलेक्ट करेंगे, उसी पर राइट मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रेक पेडल को लगातार दबाए रखने से क्या हो सकता है? ब्रेक पेडल को लगातार दबाए रखने से क्या हो सकता है? ए ईंधन की बचत होती है, बी इंजन की शक्ति बढ़ती है, सी ब्रेक ज्यादा गर्म होकर फेल हो सकते हैं, या फिर डी टायर ज्यादा घिसते हैं। क्या इसका सही जवाब है बताएंगे। तो इसका राइट आंसर साथियों सी रहने वाला है। सी बिल्कुल राइट आंसर है,
ब्रेक ज़्यादा गर्म होकर फेल हो सकते हैं लगातार ब्रेक पेडल को दबाए रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 13, सड़क के किनारे बनी पीली निरंतर सिंगल सॉलिड रेखा क्या दर्शाती है? ए, ओवरटेक करना मना है, बी, ओवरटेक कर सकते हैं, सी, केवल ट्रक के लिए, या फिर डी, रोकना अनिवार्य है। क्या दर्शाती है साथियों सड़क के किनारे बनी पीली निरंतर रेखा सिंगल सॉलिड लाइन क्या दर्शाती है? राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर है ए। ए बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। ओवरटेक करना मना है। क्या दर्शाती है? ओवरटेक नहीं करना है जहां पर ये सड़क के किनारे पीली सॉलिड रेखा होती है वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 14, रात में गाड़ी चलाते समय आपको हेडलाइट का उपयोग कैसे करना चाहिए? रात में गाड़ी चलाते समय आपको हेडलाइट्स का उपयोग कैसे करना चाहिए? ए, हमेशा हाई बीम पर, बी, जब सामने से कोई वाहन ना आ रहा हो तो हाई बीम पर, या फिर सी, हमेशा लो बीम पर, या डी, फॉग लैंप के साथ। किस तरह से करना चाहिए? राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर है बी। बी बिल्कुल राइट आंसर है। जब सामने से कोई वाहन ना आ रहा हो तो हाई बीम पर करना चाहिए। अगर वाहन आ रहा है तो हाई बीम पर अगर आप करते हैं तो सामने वाले वाहन को आगे कोई रास्ता नहीं दिखती है, उसके आंखों पर अगर लाइट ये गिरती है तो उससे दुर्घटना हो सकती है, इसलिए ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 15, टायर में अनुशंसित हवा का दबाव बनाए रखने के लिए क्यों जरूरी है? टायर में अनुशंसित हवा का दबाव बनाए रखना क्यों जरूरी है? ए, बेहतर माइलेज के लिए, बी, बेहतर ब्रेकिंग और टायर लाइफ के लिए, या फिर सी, ए और बी दोनों, या डी, हॉर्न को ठीक से काम करने के लिए। किसके लिए साथियों? राइट आंसर देखेंगे तो उसका राइट आंसर साथियों है सी। सॉरी, इसका राइट आंसर क्या है साथियों बताएंगे फटाफट। इसका राइट आंसर है सी साथियों। ए और बी दोनों बेहतर माइलेज के लिए, बेहतर ब्रेकिंग और टायर लाइफ को बनाए रखने के लिए। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी प्रणाली इंजन को ठंडा करने में मदद करती है? कौन सी प्रणाली इंजन को ठंडा करने में मदद करती है? ए, इग्निशन सिस्टम, बी, कूलिंग सिस्टम, सी, एग्जॉस्ट सिस्टम, या फिर डी, फ्यूल सिस्टम। कौन सी प्रणाली इंजन को ठंडा करने में मदद करती है? राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर रहेगा साथियों बी। बी बिल्कुल सही जवाब है। कूलिंग सिस्टम जो है इंजन को ठंडा करने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इंजन ऑयल स्तर लेवल किससे जांचा जाता है? इंजन ऑयल का स्तर लेवल किससे जांचा जाता है? ए, रेडिएटर कैप, बी, डिपस्टिक, सी, ऑयल फिल्टर, या फिर डी, क्लच पेडल। किससे जांचा जाता है साथियों? तो इसका राइट आंसर रहेगा बी। बी बिल्कुल राइट आंसर है। डिपस्टिक से जांचा जाता है। किससे? डिपस्टिक से जांचा जाता है ऑयल लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 18, एक 4 स्ट्रोक इंजन में कितने चक्र साइकिल होते हैं? कितने चक्र या साइकिल होते हैं? ए, 1, बी, 2, सी, 3, डी, 4। तो इसका सही जवाब बताएंगे तो इसका सही जवाब रहने वाला साथियों डी। डी बिल्कुल राइट आंसर है। 4 होते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन में कितने चक्र होते हैं? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अगर अचानक आपका ब्रेक फेल हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? अगर अचानक आपके वाहन का ब्रेक फेल हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए? ए, हैंड ब्रेक का उपयोग धीरे धीरे करें और डाउन शिफ्ट करें। बी, गाड़ी को किसी चीज से टकरा दें। सी, इंजन बंद कर दें। डी, हॉर्न बजाते रहें। तो क्या राइट आंसर है इसका साथियों बताएंगे तो इसका राइट आंसर है साथियों ए। ए बिल्कुल राइट आंसर है। हैंड ब्रेक का उपयोग धीरे धीरे करें और डाउन शिफ्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, टायरों में अत्यधिक घिसने का कारण हो सकता है? टायरों के अत्यधिक घिसने का क्या कारण हो सकता है? ए, गलत अलाइनमेंट, बी, बहुत धीरे गाड़ी चलाना, सी, हॉर्न कम उपयोग, या फिर डी, विंडशील्ड वाइपर खराब होना। क्या कारण हो सकता है साथियों? राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर रहने वाला ए। ए बिल्कुल सही जवाब है। गलत अलाइनमेंट की वजह से
टायरों के अत्यधिक घिसने का कारण हो सकता है क्या? गलत अलाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वाहन के एग्जॉस्ट से सफेद धुआं निकलने का क्या संकेत हो सकता है? वाहन के एग्जॉस्ट से सफेद धुआं निकलने का क्या संकेत हो सकता है? ए, इंजन तेल जल रहा है, बी, रेडिएटर में पानी कम है, सी, क्लच प्लेट घिस गई है, या फिर डी, सिलेंडर हेड गैस्केट में रिसाव यानी लीकेज है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर साथियों रहने वाला है, साथियों इसका राइट आंसर जो है रहने वाला है डी, बिल्कुल राइट आंसर है। सिलेंडर हेड गैस्केट में रिसाव यानी कि लीकेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 22, गियर बॉक्स का कार्य क्या है? गियर बॉक्स का क्या कार्य है? ए, केवल वाहन की गति बढ़ाना, बी, इंजन से पहियों तक शक्ति को आवश्यकता अनुसार बदलना, सी, इंजन को स्टार्ट करना, डी, वाहन को ब्रेक लगाना। क्या कार्य है साथियों? राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर रहने वाला साथियों बी, बिल्कुल सही जवाब है। इंजन से पहियों तक शक्ति को आवश्यकता अनुसार बदलना। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 23, रोड साइन एक गोल चिन्ह में 30 लिखा हो तो किसका क्या मतलब है? यानी कि रोड साइन एक गोल सर्कल में 30 लिखा हो तो इसका मतलब क्या है? ए, न्यूनतम गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, बी, अधिकतम गति 30 किमी प्रति घंटा है, सी, 30 मीटर की दूरी पर मुड़ना है, या फिर डी, 30 वाहन ही जा सकते हैं। क्या राइट आंसर है देखेंगे साथियों इसका। तो इसका राइट आंसर रहने वाला साथियों वो बी, बिल्कुल इसका सही जवाब है। अधिकतम गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। जहां पर एक सर्कल में 30 लिखा है वहां पर अधिकतम गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे है, उससे ऊपर आप नहीं चल सकते हैं, अन्यथा आपका चालान हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 24, ओवरटेकिंग आगे निकलना यानी कि कब खतरनाक होता है? ओवरटेकिंग कब खतरनाक होती है? ए, जब सामने से कोई वाहन ना आ रहा हो, बी, जब मोड़ पर हो या ब्लाइंड स्पॉट हो, सी, जब सीधी सड़क हो, या फिर डी, दिन के समय। कब खतरनाक है साथियों ओवरटेक? राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है साथियों बी, बिल्कुल राइट आंसर है। जब मोड़ पर हो या फिर ब्लाइंड स्पॉट हो, पीछे आपको कुछ नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 25, डिफरेंशियल का मुख्य कार्य क्या है? डिफरेंशियल का मुख्य कार्य क्या है? इसमें साथियों कुछ क्वेश्चन वो पिछली क्लास में कराया गया वो भी रखे गए हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस दोबारा से हो जाए, रिवीजन आपका दोबारा से हो जाए, और बाकी कुछ क्वेश्चन नए भी रखे गए हैं। तो ये मत समझना कि साथियों पिछली क्लास के ही क्वेश्चन करा दिए हैं। ए, इंजन को स्टार्ट करना, बी, मोड़ लेते समय पहियों को अलग अलग गति पर घूमने देना, या फिर सी, इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाना, डी, क्लच को एंगेज करना। क्या है साथियों डिफरेंशियल का मुख्य कार्य बताएंगे। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा बी, बिल्कुल सही जवाब है। मोड़ लेते समय पहियों को अलग अलग गति पर घूमने देना डिफरेंशियल का मुख्य कार्य होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हेडलाइट में किस प्रकार के बल्ब का उपयोग किया जाता है? हेडलाइट्स में किस प्रकार के बल्ब का उपयोग किया जाता है? ए, CFL बल्ब, बी, LED या हेलोजन बल्ब, या फिर सी, सामान्य तापदीप्त बल्ब, या फिर डी, कोई भी बल्ब। तो इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसका सही जवाब रहने वाला साथियों बी, बिल्कुल राइट आंसर है। LED या फिर हाइलोजन बल्ब का उपयोग किया जाता है हेडलाइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, वाहन के पंजीकरण की वैधता यानी कि रजिस्ट्रेशन की वैधता आमतौर पर कितने साल की होती है? ए, 5 साल, बी, 10 साल, सी, 15 साल, या फिर डी, 20 साल। कितनी होती है साथियों इंडिया में रजिस्ट्रेशन की वैलिड डेट कितनी होती है साथियों? वैलिडिटी राइट आंसर देखेंगे। तो इसका राइट आंसर है सी, 15 साल। 15 ईयर्स जो है इंडिया में वाहनों की रजिस्ट्रेशन की वैलिडेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 28, इंजन में पिस्टन का कार्य क्या है? इंजन में पिस्टन का कार्य क्या है? ए, क्रैंकशाफ्ट को घुमाना, बी, हवा और ईंधन के मिश्रण को संपीड़ित करना, या फिर सी, ए और बी दोनों, या फिर डी, वाहन को ब्रेक लगाना।
क्या कार्य है साथियों इंजन में पिस्टन का? राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर है सी बिल्कुल सही जवाब है। ए और बी दोनों क्रैंकशाफ्ट को घुमाना, हवा और ईंधन के मिश्रण को संपीड़ित करना इंजन में पिस्टन का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्लच स्लिप होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? क्लच स्लिप होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? ए क्लच पेडल को ठीक से न दबाना, बी क्लच प्लेट का घिस जाना या तेल का रिसाव, या फिर सी गियर बॉक्स में तेल कम होना, डी टायर में हवा कम होना। क्या कारण हो सकता है साथियों क्लच स्लिप होने का? राइट आंसर देखते हैं तो इसका राइट आंसर रहने वाला है साथियों, इसका राइट आंसर जो रहने वाला है साथियों बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लच प्लेट का घिस जाना या तेल रिसाव होना, तेल का लीकेज होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 30, फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार में ए का क्या अर्थ है एबीसी के नियम के अनुसार? फर्स्ट एड में ए का क्या अर्थ है एबीसी नियम के अनुसार? ए अवेयरनेस जागरूकता, बी एयरवे, या फिर श्वास मार्ग, या फिर सी एम्बुलेंस, या फिर रोगी वाहन जिसे कह सकते हैं हिंदी में, या फिर डी एक्सीडेंट या दुर्घटना हिंदी में कहते हैं जिसे। क्या राइट आंसर है साथियों बताएंगे? तो इसका राइट आंसर है बी बिल्कुल सही जवाब है। एयर वे यानी कि श्वास मार्ग जो है होता है ए का अर्थ फर्स्ट एड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 31, स्टॉप साइन एक षटकोणीय लाल रंग का देखने पर ड्राइवर को क्या करना चाहिए? स्टॉप साइन या षटकोणीय लाल रंग का निशान देखने पर ड्राइवर को क्या करना चाहिए? गति धीमी करें और आगे बढ़ें, बी अनिवार्य रूप से पूरी तरह रोकें, या फिर सी हॉर्न बजाएं और आगे बढ़ें, या डी केवल दिन में रुकें। तो किसका क्या सही जवाब है साथियों बताएंगे? तो इसका राइट आंसर रहेगा वो बी बिल्कुल सही जवाब है। जहां स्टॉप लिखा है वहां अनिवार्य रूप से पूरी तरह रोके हैं, पूरी तरह ही रोकना है जहां स्टॉप साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 32, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग क्यों मना है? वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करना क्यों मना है? ए ध्यान भटकता है, बी यह बैटरी को खत्म करता है, सी यह गियर बदलने में मुश्किल पैदा करता है, या फिर डी यह ब्रेक को फेल करता है। तो सबसे इसका मुख्य कारण है साथियों बताएंगे राइट आंसर क्या है? तो इसका सही जवाब है ए ध्यान भटकाता है। फोन जो है आपका रोड से ध्यान भटका देता है जिससे कि दुर्घटना हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, रोड मार्किंग टूटी हुई सफेद रेखा डैश लाइन का क्या दर्शाती है? ए ओवरटेक करना मना है, बी सावधानी से लेन बदला जा सकता है, सी पार्किंग मना है, या फिर डी गति कम करें। क्या दर्शाता है सफेद टूटी हुई सफेद रेखा साथियों? राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर रहने वाला साथियों बी बिल्कुल सही जवाब है इसका साथियों, सावधानी से लेन बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, वाहन का हॉर्न कब बजाना चाहिए? वाहन का हॉर्न कब बजाना चाहिए? ए केवल खुशी व्यक्त करने के लिए, बी केवल चेतावनी देने के लिए जहां आवश्यक हो, सी हर सिग्नल पर, या फिर डी हर मोड़ पर। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों। इसका सही जवाब क्या हर मोड़ पर नहीं, हर सिग्नल पर नहीं, केवल खुशी के लिए नहीं। तो बी ऑप्शन इसका जो है साथियों बिल्कुल राइट है, केवल चेतावनी देने के लिए और जहां पर आवश्यक हो वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, एयर फिल्टर को नियमित रूप से क्यों साफ या बदलना चाहिए? ए बेहतर संगीत सुनने के लिए, बी इंजन को साफ हवा सुनिश्चित करने के लिए, या फिर सी विंडशील्ड साफ करने के लिए, या फिर डी टायर की लाइफ बढ़ाने के लिए। एयर फिल्टर किस लिए साथियों करना चाहिए? क्या टायर की लाइफ बढ़ाने के लिए, या विंडशील्ड को साफ करने के लिए, या बेहतर संगीत सुनने के लिए? किसके लिए साथियों करना है? तो इसका राइट आंसर है बी इंजन में साफ हवा सुनिश्चित करने के लिए। किसके लिए? इंजन में साफ हवा सुनिश्चित करने के लिए, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, कूलेंट का मुख्य कार्य क्या है? कूलेंट का मुख्य कार्य क्या है?
ब्रेक को चिकनाई देना, इंजन को ज़्यादा गर्म होने से बचाना, सी गियर बदलना या फिर डी हॉर्न को आवाज़ देना क्या कार्य है साथियों। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो इसका सही जवाब है बी। बी बिल्कुल सही जवाब है। इंजन को ज़्यादा गर्म होने से बचाना कूलेंट का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, फ्यूज का कार्य क्या है? फ्यूज का कार्य क्या है? ए बैटरी को चार्ज करना, बी इलेक्ट्रिक सर्किट को ओवरलोड से बचाना, सी हेडलाइट को नियंत्रित करना, डी इंजन को स्टार्ट करना। फ्यूज का कार्य क्या होता है? सही जवाब देखेंगे तो इसका सही जवाब रहने वाला बी, इलेक्ट्रिक सर्किट को ओवरलोड से बचाना फ्यूज का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, किस प्रकार के ब्रेक का उपयोग आमतौर पर पार्किंग के लिए किया जाता है? ए डिस्क ब्रेक, बी ड्रम ब्रेक, सी हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक जिसे कहते हैं, फिर डी इंजन ब्रेक। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा साथियों? तो इसका राइट आंसर है सी, हैंड ब्रेक या फिर पार्किंग ब्रेक जैसे कहते हैं, उसका उपयोग किया जाता है आमतौर पर पार्किंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, अगर आपकी गाड़ी स्किड या फिर फिसलने लगे तो आपको क्या करना चाहिए? ए ब्रेक जोर से दबाएं, बी स्टीयरिंग को स्किड की दिशा में धीरे से मोड़ें या फिर सी एक्सीलेटर को जोर से दबाएं, डी क्लच दबाकर रखें। क्या करना चाहिए जब आपका वाहन फिसलता है, रोड पर कोई फिसलन भली चीज है या फिसलन भरी सड़क है तो क्या करना चाहिए? राइट आंसर देखेंगे साथियों तो इसका राइट आंसर रहने वाला बी। बी बिल्कुल सही जवाब है। स्टीयरिंग को स्किड यानी कि फिसलन की दिशा में धीरे से मोड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, सड़क सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? सड़क सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? ए तेज गति से गाड़ी चलाना, बी सीट बेल्ट पहनना और यातायात नियमों का पालन करना, सी हॉर्न बजाते रहना, डी रात में ड्राइविंग करना। क्या है इसका सही जवाब बताएंगे तो इसका सही जवाब रहेगा बी, सीट बेल्ट को पहनना और यातायात नियमों का पालन करना सड़क सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, नो पार्किंग चिन्ह का आकार और रंग कैसा होता है? नो पार्किंग का चिन्ह का आकार और रंग कैसा होता है? ए लाल त्रिकोण, बी नीला गोल, सी लाल घेरा जिसके अंदर लाल क्रॉस हो या फिर डी लाल वर्ग। कौन सा होता साथियों नो पार्किंग का साइन बताएंगे राइट आंसर तो इसका राइट आंसर है सी। राइट आंसर रहने वाला सी, लाल घेरा जिसके अंदर लाल क्रॉस है, ऐसे रेड सर्कल उसके अंदर ऐसा क्रॉस नो पार्किंग का साइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, तेल के दबाव की चेतावनी लाइट ऑयल प्रेशर वार्निंग लाइट जलने पर क्या करना चाहिए? ए तुरंत गाड़ी रोकें और इंजन बंद करें, बी कुछ देर के बाद चेक करें, सी गति बढ़ा दें या फिर डी हॉर्न बजाएं। क्या करना चाहिए साथियों? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बताएंगे राइट आंसर तो इसका राइट आंसर है ए। ए बिल्कुल सही जवाब है। तुरंत गाड़ी रोकें और इंजन बंद करें। तो इसका राइट आंसर साथियों रहने वाला है ए बिल्कुल सही जवाब है। क्या? तुरंत गाड़ी रोकें और इंजन बंद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, पेट्रोल इंजन में किस कंपोनेंट का उपयोग किया जाता है जो डीजल इंजन में नहीं होता है? पेट्रोल इंजन में किस कंपोनेंट का उपयोग किया जाता है जो कि डीजल इंजन में नहीं होता है? ए पिस्टन, बी स्पार्क प्लग, सी सिलेंडर या फिर डी क्रैंकशाफ्ट। कौन सा होता है साथियों? राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर रहेगा बी। बी बिल्कुल सही जवाब है। इस स्पार्क प्लग जो है पेट्रोल इंजन में उपयोग किया जाता है लेकिन डीजल इंजन में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, एक वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आरसी क्या दर्शाता है? ए ड्राइवर का स्वास्थ्य, बी वाहन का स्वामित्व और विवरण या फिर सी ड्राइवर का अनुभव या डी टोल टैक्स का भुगतान। क्या दर्शाता है साथियों? राइट आंसर देखेंगे तो इसका सही जवाब है साथियों बी। बी बिल्कुल राइट आंसर है। वाहन का स्वामित्व और विवरण दर्शाता है आरसी यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसमें वाहन की पूरी जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर
45 सड़क के बीच में बनी दोहरी निरंतर डबल सॉलिड लाइन पीली रेखाएं क्या दर्शाती हैं? ए दोनों तरफ से ओवरटेक मना है, बी केवल एक तरफ से ओवरटेक कर सकते हैं, सी यू टर्न लेना अनिवार्य है, या फिर डी पार्किंग के लिए। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो इसका सही जवाब रहने वाला साथियों ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोनों तरफ से ओवरटेक करना मना है। क्या है साथियों? दोनों तरफ से ओवरटेक करना मना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। गियर बदलते समय क्लच का उपयोग क्यों किया जाता है? ए गियर बॉक्स में इंजन को अस्थायी रूप से अलग करने के लिए, बी इंजन को बंद करने के लिए, सी ब्रेक लगाने के लिए, डी गति बढ़ाने के लिए। किसके लिए किया जाता है साथियों गियर बदलते समय क्लच का उपयोग? राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर रहने वाला ए बिल्कुल राइट आंसर है। गियर बॉक्स को इंजन से अस्थायी रूप से अलग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। ब्रेक फ्लूइड का स्तर यानी कि लेवल कम होने का क्या परिणाम हो सकता है? ए हेडलाइट्स बंद हो जाएंगी, बी ब्रेक की दक्षता कम हो जाएगी, सी इंजन ओवरहीट हो जाएगा, या फिर डी टायर पंचर हो जाएगा। क्या हो सकता है साथियों? राइट आंसर देखेंगे तो इसका सही जवाब है बी बिल्कुल राइट आंसर है। ब्रेक की दक्षता कम हो जाएगी, ब्रेक फ्लूइड यानी कि ब्रेक ऑयल कम होने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। सड़क पर एक व्यक्ति जो अपनी दाहिनी भुजा को ऊपर की ओर मोड़कर हथेली को आगे की ओर फैलाता है, क्या संकेत दे रहा है? एक सड़क पर एक व्यक्ति जो अपनी दाहिनी भुजा को ऊपर की ओर मोड़कर हथेली को आगे की ओर फैलाता है, क्या संकेत दे रहा है? ए दाएं मुड़ना, बी रुकना, सी बाएं मुड़ना, या फिर डी धीमा करना। क्या हो सकता है इसका साथियों? राइट आंसर देखेंगे क्या सही जवाब है। तो इसका सही जवाब है बी बिल्कुल राइट आंसर है। रुकना है। क्या करना है? रुकना है। अगर ये संकेत मिल रहा है तो रुकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। डीजल इंजन के लिए ईंधन कौन सा होता है? डीजल इंजन के लिए ईंधन कौन सा होता है? ए पेट्रोल, बी उच्च चाल डीजल, तेज डीजल, या फिर सी मिट्टी का तेल, या डी रसोई गैस। क्या होता है साथियों? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर रहेगा बी उच्च चाल डीजल। डीजल इंजन के लिए डीजल ही होता है साथियों। डीजल इंजन है तो डीजल से ही चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। एक्सीलरेटर पेडल का क्या कार्य है? एक्सीलरेटर पेडल का क्या कार्य है? सिंपल क्वेश्चन है। ए गियर बदलना, बी इंजन को ईंधन की आपूर्ति को नियंत्रित करना या गति बढ़ाना, सी ब्रेक लगाना, या फिर डी स्टीयरिंग को नियंत्रित करना। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी इंजन को ईंधन की आपूर्ति को नियंत्रित करना और गति बढ़ाना। क्या है? गति बढ़ाना जो है एक्सीलरेटर का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। टायर का ट्रेड क्यों जरूरी है? टायर का ट्रेड क्यों जरूरी है? ए अच्छा दिखने के लिए, बी सड़क पर अच्छी पकड़ ग्रिप और पानी निकालने के लिए, या फिर सी टायर में हवा भरने के लिए, डी वाहन को हल्का करने के लिए। तो इसका राइट आंसर रहने वाला साथी बी बिल्कुल सही जवाब है। सड़क पर अच्छी पकड़ ग्रिप और पानी निकालने के लिए। ट्रेड क्यों जरूरी है? पानी से निकलने के लिए होना चाहिए यहाँ पर, ना कि पानी निकालने के लिए। पानी से निकलने के लिए, सड़क पर अगर पानी है तो उससे निकलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। वाहन में बैटरी को कौन चार्ज करता है? ए स्टार्टर मोटर, बी अल्टरनेटर या जनरेटर, सी स्पार्क प्लग, या फिर डी फ्यूज। बैटरी किससे चार्ज होती है वाहन में साथियों? राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर है बी अल्टरनेटर से होती है। किससे? अल्टरनेटर ने, या फिर बिजली जनरेटर कहते हैं जिसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। सस्पेंशन सिस्टम का कार्य क्या है? सस्पेंशन सिस्टम का कार्य क्या है? ए ईंधन की बचत करना, बी वाहन को सड़क से झटकों और कंपन से बचाना, सी गियर बदलना, डी टायर की लाइफ बढ़ाना। क्या है सस्पेंशन सिस्टम का कार्य साथियों? राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर रहेगा बी
बी बिल्कुल सही जवाब है। वाहन को सड़क के झटकों और कंपन से बचाना सस्पेंशन सिस्टम का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। यदि सामने वाले वाहन का टर्न सिग्नल दाहिनी ओर और मुड़ने का संकेत दे रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? यदि सामने वाले वाहन का टर्न सिग्नल दाहिनी ओर मुड़ने का संकेत दे रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? ए, तुरंत ओवरटेक करें। बी, गति बनाए रखें। सी, गति धीमी करें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। या फिर डी, हॉर्न बजाएं और बाएं मुड़ जाएं। क्या है इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों? जो इसका राइट आंसर है साथियों सी बिल्कुल सही जवाब है। धीमी गति करें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। रोड साइन एक गोल चिन्ह जिसके बीच में हॉर्न की आकृति बनी हो और उस पर लाल क्रॉस या क्या दर्शाता है? एक गोल चिन्ह जिसके बीच में हॉर्न की आकृति बनी हो और उस पर लाल कलर का क्रॉस बना है इस तरह से, तो क्या दर्शाता है? ए, हॉर्न अनिवार्य है। बी, हॉर्न बजाना मना है। सी, हॉर्न की मरम्मत करवाएं। या फिर डी, हॉर्न धीरे बजाएं। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? तो इसका सही जवाब है साथियों बी, हॉर्न बजाना मना है। अगर कहीं पर हॉर्न के ऊपर क्रॉस साइन बना है किसी बोर्ड पर जहां लगा है तो वहां हॉर्न बजाना मना है, प्रतिबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। डिफेंसिव ड्राइविंग का क्या अर्थ है? डिफेंसिव ड्राइविंग का क्या अर्थ है? ए, केवल तेज गति से गाड़ी चलाना। बी, हमेशा दूसरे ड्राइवर की गलती को मानकर सुरक्षित रूप से गाड़ी चलाना। या फिर सी, रात में गाड़ी न चलाना। डी, ब्रेक का उपयोग न करना। तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है बी, हमेशा दूसरे ड्राइवर की गलती को मानकर सुरक्षित रूप से गाड़ी चलाना। यानी कि हमेशा ये समझना कि दूसरे वाला हमें कभी भी गाड़ी से टक्कर मार सकता है, तो आपको खुद से सुरक्षिता से साथ चलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। क्लच पेडल पर लगातार पैर रखने को क्या कहते हैं? ए, क्लच राइडिंग। बी, आइडलिंग। सी, डाउन शिफ्टिंग। या फिर डी, ओवरटेकिंग। क्या कहते हैं साथियों? जो इसका सही जवाब है ए, क्लच राइडिंग कहते हैं उसको, क्लच पेडल पर लगातार पैर रखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। एक ब्लाइंड स्पॉट क्या है? ए, जहां सड़क नहीं दिखती। बी, ड्राइवर के शीशे में दिखाई न देने वाला क्षेत्र। या फिर सी, जहां पार्किंग मना है। डी, रात के समय। तो इसका राइट आंसर क्या है? ब्लाइंड स्पॉट किसे कहते हैं साथियों? राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है बी, ड्राइवर के शीशे से दिखाई न देने वाले क्षेत्र को ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। वाहन चलाते समय अधिकतम कानूनी गति स्पीड लिमिट कहाँ निर्धारित होती है? ए, ट्रैफिक पुलिस द्वारा। बी, सड़क किनारे लगे साइनेज द्वारा। सी, ड्राइवर की इच्छा से। या फिर डी, इंजन की क्षमता से। अधिकतम कानूनी गति स्पीड कैसे निर्धारित होती है? राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है वाहन चलाते समय अधिकतम कानूनी गति स्पीड लिमिट कहाँ निर्धारित होती है साथियों? कैसे निर्धारित की जाती है साथियों? उसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है साथियों बी बिल्कुल सही जवाब है। सड़क के किनारे लगी साइन बोर्ड पर लिखा होता है इतनी गति सीमा है इस सड़क पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। अगर आपका इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो संभावित कारण क्या हो सकता है? ए, ईंधन खत्म होना। बी, बैटरी डिस्चार्ज होना। सी, ए और बी दोनों। या फिर डी, टायर में हवा कम होना। जो इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसका सही जवाब है सी, ए और बी दोनों। ईंधन खत्म हो सकता है, बैटरी भी डिस्चार्ज हो सकती है जिसकी वजह से आपका इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। किस प्रकार का तेल गियर बॉक्स में उपयोग किया जाता है? ए, इंजन ऑयल। बी, गियर ऑयल। या फिर ट्रांसमिशन फ्लूइड। सी, ब्रेक फ्लूइड। या फिर डी, पानी। किस प्रकार का यूज किया जाता है साथियों? राइट आंसर देखेंगे। तो इसका राइट आंसर है बी, गियर ऑयल या फिर
ट्रांसमिशन फ्लूइड का उपयोग किया जाता है गियर बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। रोड साइन एक नीले गोल चिन्ह में सफेद तीर ऊपर की ओर बना हो, इसका क्या मतलब है? ए आगे जाना अनिवार्य है, बी रुकना अनिवार्य है, सी बाएं मुड़ना अनिवार्य है या फिर डी दाएं मुड़ना अनिवार्य है। राइट आंसर बताएंगे साथियों इसका। इसका राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल राइट आंसर है। आगे जाना अनिवार्य है। रोड साइन पर एक नीले चिन्ह में सफेद तीर ऊपर की ओर बना हो तो आगे जाना अनिवार्य है। साथियों, जिन भी साथियों का एग्जाम 1 दिसंबर को है साथियों, एग्जाम के बाद साथियों अपना रिव्यू जरूर दें। इस क्लास के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा साथियों, उस पर मैसेज करके जरूर बताएं साथियों किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, हार्ड आ रहे हैं, मॉडर्न आ रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चंस याद रख पाते हैं तो उन क्वेश्चंस को भी लिखकर हमें जरूर सेंड करें, जिससे कि जिन भी साथियों का एग्जाम आगे की शिफ्टों में है तो उनके लिए मैं एक अच्छी सी क्लास तैयार करके उनकी मदद कर सकूं। आपके लिए तो कर ही रहा हूं, अगर आप उसका आइडिया हमें देंगी तो कुछ लोगों की मदद जरूर हो सकती है। तो जो भी साथी 1 दिसंबर को जिनका भी एग्जाम है, कमेंट करके बताएं कब है आपका एग्जाम। 1 दिसंबर वाले सभी कमेंट करें साथियों, और हो सके तो आप हमें व्हाट्सएप पर जरूर बताएं आपके एग्जाम के बाद क्या रहा रिव्यू, और हमने जो पढ़ाया है उसमें से आपको क्या मिला है। एकदम ऑनेस्ट रिव्यू दें। अगर नहीं कुछ मिला है तो वो भी बताएं, अगर मिला है तो उसके बारे में ही बताएं। हम आपके एनालिसिस चाहते हैं जिससे कि हम आगे का सुधार और अच्छी तरीके से आपको अच्छा कंटेंट दे सकें साथियों। जो व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया है साथियों 89, जो मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ, 8979791427, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहां पर मैसेज करके आप हमें जरूर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। आपातकालीन स्थिति में वाहन को सुरक्षित रूप से खड़ा करने के लिए क्या करना चाहिए? ए इंजन बंद कर दें और हैंड ब्रेक लगाएं, बी हैजार्ड लाइट्स ऑन करें, सी ए और बी दोनों और यदि आवश्यक हो तो चेतावनी त्रिकोण रखें, या फिर डी केवल हॉर्न बजाएं। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है साथियों सी बिल्कुल सही जवाब है। ए और बी दोनों, इंजन बंद कर दें और हैंड ब्रेक लगाएं, हैजार्ड लाइट जलाएं यानी कि पार्किंग लाइट, और यदि आवश्यक हो तो चेतावनी त्रिकोण रखें, जो रेड कलर का त्रिकोण साइन होता है साथियों, इस तरह से एक होता है, उसको जरूर रखें गाड़ी के पीछे या आगे दोनों तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 64। टर्निंग रेडियस किसे कहते हैं? टर्निंग रेडियस किसे कहते हैं? ए वाहन की गति, बी वो है सबसे छोटा वृत्त जिसमें वाहन मुड़ सकता है, सी टायर का व्यास, या फिर डी ब्रेक की दूरी। किसे कहते हैं साथियों टर्निंग रेडियल? राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बी बिल्कुल सही जवाब है। वह सबसे छोटा वृत्त जिसमें वाहन मुड़ सकता है, उसको टर्निंग रेडियल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। स्पार्क प्लग का मुख्य कार्य क्या है? ए डीजल को संपीड़ित करना, बी हवा और ईंधन के मिश्रण को प्रज्वलित करने के लिए स्पार्क देना, सी इंजन को चिकनाई देना, डी बैटरी को चार्ज करना। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों। तो इसका सही जवाब जो रहेगा बी बिल्कुल राइट आंसर है। हवा और ईंधन के मिश्रण को प्रज्वलित करने के लिए स्पार्क देना स्पार्क प्लग का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। यदि कोई यात्री वाहन से उतर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? ए हॉर्न बजाएं और तेजी से निकल जाएं, बी धीरे चलें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें, सी गति बढ़ाएं, या फिर डी उन्हें जल्दबाजी करने को कहें। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है बी बिल्कुल सही जवाब है। धीरे चलें और सुरक्षित दूरी बनाए रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। किस परिस्थिति में यू टर्न लेना प्रतिबंधित है? ए जहां यू टर्न मना है का संकेत हो, बी व्यस्त चौराहे पर, सी सामने से कोई वाहन ना आ रहा हो तब भी, या फिर डी ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों। तो इसका सही जवाब रहने वाला है साथियों
डी बिल्कुल राइट आंसर है इसका साथियों। कौन सा? डी, जहां यू टर्न मना है, ए और बी दोनों हैं व्यस्त चौराहों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। इंजन में वाल्व का क्या काम होता है? इंजन में वाल्व का क्या काम होता है? ए, पहियों को घुमाना, बी, सिलेंडर में हवा ईंधन का मिश्रण और एग्जॉस्ट गैसों के प्रभाव को नियंत्रित करना, सी, इंजन को चिकनाई देना, डी, ब्रेक लगाना। तो इसका सही जवाब देखेंगे तो इसका सही जवाब है बी, सिलेंडर में हवा ईंधन का मिश्रण और एग्जॉस्ट गैसों को प्रवाह को नियंत्रित करना इंजन में वाल्व का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। रोड मार्किंग, एक निरंतर सफेद रेखा सिंगल सॉलिड व्हाइट लाइन क्या दर्शाती है? ए, लेन बदलना या ओवरटेक करना मना है, बी, ओवरटेक कर सकते हैं, सी, केवल आपातकालीन पार्किंग, या फिर डी, केवल ट्रक के लिए। तो इसका सही जवाब बताएंगे तो इसका सही जवाब रहेगा ए। ए बिल्कुल राइट आंसर है। लेन बदलना या ओवरटेक करना मना है, निरंतर एक सफेद सॉलिड लाइन का यही मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। ड्राइविंग से पहले टायर प्रेशर की जांच क्यों जरूरी है? ए, गलत प्रेशर के टायर की लाइफ कम होती है और माइलेज प्रभावित होता है, बी, यह स्टीयरिंग को हल्का करता है, सी, इससे हॉर्न तेज बजता है, या फिर डी, इंजन जल्दी ठंडा होता है। तो इसका सही जवाब बताएंगे तो इसका सही जवाब रहने वाला है साथियों, इसका राइट आंसर रहने वाला है ए। ए बिल्कुल सही जवाब है। गलत प्रेशर से टायर की लाइफ कम होती है और माइलेज प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। सड़क पर पीली और काली धारियां क्या दर्शाती हैं? सड़क पर पीली और काली धारियां क्या दर्शाती हैं? ए, पार्किंग क्षेत्र, बी, पैदल यात्रियों के लिए क्रॉसिंग, सी, टोल प्लाजा, या फिर डी, मरम्मत का क्षेत्र। क्या दर्शाती हैं साथियों? तो इसका सही जवाब रहने वाला है बी, पैदल यात्रियों के लिए क्रॉसिंग दर्शाती हैं सड़क पर, जेब्रा क्रॉसिंग भी जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। डाउन शिफ्ट यानी कि नीचे गियर में आना कब किया जाता है? डाउन शिफ्टिंग कब किया जाता है? ए, गति बढ़ाने के लिए, बी, चढ़ाई या ढलान पर इंजन ब्रेकिंग के लिए और गति कम करने के लिए, या सी, यू टर्न लेने के लिए, डी, ब्रेक लगाने से बचने के लिए। कब किया जाता है साथियों डाउन शिफ्टिंग? राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बी। बी बिल्कुल सही जवाब है। चढ़ाई या ढलान पर इंजन ब्रेकिंग के लिए और गति कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। वाहन के माइलेज को कौन सा कारक सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? ए, संगीत का वॉल्यूम, बी, ड्राइविंग की आदतें जैसे अचानक ब्रेक लगाना, एक्सीलरेटर देन करना, या फिर सी, सीट कवर का रंग, या डी, वाइपर की गति। वाहन के माइलेज को कौन सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, ड्राइविंग की आदतें जैसे अचानक ब्रेक लगाना, एक्सीलेटर करना एकदम से अचानक से कम ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। इंजन को क्रैंक सॉफ्ट से गियर बॉक्स तक शक्ति कौन पहुंचाता है? इंजन को क्रैंक सॉफ्ट से गियर बॉक्स तक शक्ति कौन पहुंचाता है? ए, पिस्टन, बी, फ्लाई व्हील और क्लच, सी, रेडिएटर, या फिर डी, ब्रेक ड्रम। तो इसका सही जवाब बताएंगे तो इसका सही जवाब है बी, फ्लाई व्हील और क्लच पहुंचाते हैं। कौन साथियों? फ्लाई व्हील और क्लच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। गाड़ी चलाते समय साइड मिरर और रियर व्यू मिरर का उपयोग क्यों जरूरी है? ए, पीछे और बगल के यातायात को देखने के लिए, बी, मेकअप करने के लिए, सी, केवल पार्किंग के लिए, डी, एक्सीलरेटर को नियंत्रित करने के लिए। किसके लिए साथियों किया जाता है? सही जवाब देखेंगे तो इसका सही जवाब है ए। ए बिल्कुल सही जवाब है, पीछे और बगल के यातायातों को देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। वाहन की टक्कर की स्थिति में आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? ए, मौके से भाग जाएं, बी, हैजार्ड लाइट्स ऑन करें, प्राथमिक उपचार दें और पुलिस और या एम्बुलेंस को सूचित करें, सी, हॉर्न बजाते रहें, या डी, पास की दुकान पर जाएं। क्या करना चाहिए अगर एक दुर्घटना हो जाती है सड़क पर तो आपसे? तो उसका राइट आंसर देखेंगे तो उसका राइट आंसर रहेगा बी,
बी बिल्कुल सही जवाब है। हैजार्ड लाइट्स को ऑन करें, प्राथमिक उपचार दें और यानी कि फर्स्ट एड जो होती है और एम्बुलेंस या पुलिस को सूचित करें। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, सीट बेल्ट पहनने का क्या फायदा है? ए, यह जुर्माना भरने से बचाता है। बी, दुर्घटना की स्थिति में चोट की गंभीरता कम करता है। सी, यह बेहतर गियर शिफ्टिंग में मदद करता है। या फिर डी, इससे इंजन ठंडा रहता है। तो इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसका सही जवाब रहेगा बी। बी बिल्कुल राइट आंसर है। दुर्घटना की स्थिति में चोट की गंभीरता को कम करता है सीट बेल्ट पहनने से। अगर कोई दुर्घटना होती है तो आपको चोट कम लग सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, किस प्रकार की आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से वाहन में? साथियों, किस प्रकार की आग बुझाने के लिए? लकड़ी की आग, बी बिजली या तेल ईंधन की आग, सी कागज की आग या फिर डी टायर की आग? कब नहीं करना चाहिए, राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है बी, बिजली या तेल या ईंधन की आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे आग और तेज जलने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, ट्रैफिक सिग्नल में पीली लाइट का क्या मतलब है? ए, रुकने के लिए तैयार रहें या सावधानी से निकलें यदि क्रॉसिंग पॉइंट के बहुत करीब हैं। बी, तेजी से निकल जाएं। सी, केवल बाएं मुड़ें। डी, इंजन बंद करें। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए। ए बिल्कुल सही जवाब है। रुकने के लिए तैयार रहें या सावधानी से निकलें यदि क्रॉसिंग पॉइंट के बहुत करीब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 80, रोड रेज क्या है? रोड रेज क्या है? ए, सड़क पर बहुत खुशी महसूस करना। बी, आक्रामक या हिंसक ड्राइविंग व्यवहार। या फिर सी, लंबी दूरी की यात्रा। डी, ब्रेक फेल होना। रोड रेज का क्या अर्थ है? राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर है बी। बी बिल्कुल राइट आंसर है। आक्रामक या हिंसक ड्राइविंग व्यवहार रोड रेज का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, ब्रेक पेडल पर फ्री प्ले क्यों आवश्यक है? फ्री प्ले, ए, ब्रेक ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए। बी, ब्रेक को एंगेज करने के लिए जरूरी है। सी, ए और बी दोनों। या फिर डी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ब्रेक एंगेज ना हो जब तक पेडल दबाया ना जाए। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। तो इसका राइट आंसर है डी। डी बिल्कुल राइट आंसर है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ब्रेक एंगेज ना हो जब तक ब्रेक पेडल ना दबाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, यदि वाहन के पहियों के से अजीब आवाज आ रही है तो यह किसका संकेत हो सकता है? ए, टायर में हवा कम है। बी, व्हील बेयरिंग या फिर अलाइनमेंट की समस्या। सी, इंजन तेल का रिसाव। या फिर डी, हॉर्न खराब। तो इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसका सही जवाब है बी। बी बिल्कुल राइट आंसर है। व्हील बेयरिंग या फिर अलाइनमेंट की समस्या की वजह से वाहन के पहियों से अजीब आवाज आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, जब आप किसी स्कूल बस को रुकते हुए और बच्चों को उतरते या चढ़ते हुए देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? ए, गति बढ़ाएं। बी, सुरक्षित रूप से रुकें और बच्चों को सुरक्षित निकलने का इंतजार करें। सी, हॉर्न बजाएं और आगे बढ़ें। डी, केवल दिन में रुकें। तो इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसका सही जवाब है बी, सुरक्षित रूप से रुकें और बच्चों को सुरक्षित निकलने का इंतजार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, रोड साइन, एक नीले गोल चिन्ह में सफेद तीर नीचे की ओर मुड़ा हुआ हो, इसका क्या मतलब है? एक सफेद तीर नीले गोल चिन्ह में सफेद तीर नीचे की ओर मुड़ा हुआ है, इसका क्या मतलब है? ए, दाएं मुड़ना मना है। बी, बाएं मुड़ना अनिवार्य है। सी, यू टर्न लेना अनिवार्य है। डी, अनिवार्य बाएं मुड़ना है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे।
तो इसका राइट आंसर साथियों बी बिल्कुल सही जवाब है, बाएं मुड़ना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। एयर ब्रेक सिस्टम का उपयोग आमतौर पर किस प्रकार के वाहनों में किया जाता है, यानी कि एबीएस ब्रेक सिस्टम जिसे कहते हैं एबीएस। ए साइकिल, बी हल्के मोटर वाहन एलएमबी, या फिर सी भारी मोटर वाहन एचएमबी, या फिर डी स्कूटर। किस में किया जाता है आमतौर पर साथियों? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है सी बिल्कुल सही जवाब है, भारी मोटर वाहन एचएमबी हैवी मोटर व्हीकल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। किस उपकरण का उपयोग इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए पानी को प्रसारित करने के लिए किया जाता है? ए फ्यूल पंप, बी वाटर पंप, सी ऑयल पंप, या फिर डी एयर फिल्टर। जिसका सही जवाब बताएंगे तो इसका सही जवाब है बी। कौन सा साथियों? इसका सही जवाब जो रहने वाला साथियों, इसका राइट आंसर रहने वाला है बी, वाटर पंप उपकरण का। किसका? वाटर पंप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। वाइपर ब्लेड को कब बदलना चाहिए? ए जब वे कांच को ठीक से साफ ना कर रहे हों, बी हर 2 साल में, सी जब टायर पंचर हो जाए, या डी केवल सर्दियों में। कब बदलना चाहिए साथियों वाइपर ब्लेड को? राइट आंसर बताएंगे तो इसका राइट आंसर जो रहने वाला है ए बिल्कुल सही जवाब है, जब वे कांच को ठीक से साफ ना कर रहे हो तो बदल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 88। यदि किसी दुर्घटना में कोई घायल हो जाए तो चालक को क्या कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए? ए तुरंत घटना स्थल से भाग जाना, बी घायल व्यक्ति को चिकित्सा सहायता देना और पुलिस को सूचित करना, सी किसी को ना बताना, डी गाड़ी को छिपा देना। क्या करना चाहिए साथियों? राइट आंसर बताएंगे इसका तो इसका राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही जवाब है, घायल व्यक्ति को चिकित्सा सहायता देना और पुलिस को सूचित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। टैकोमीटर क्या मापता है? टैकोमीटर क्या मापता है? ए वाहन की गति किलोमीटर प्रति घंटा, बी इंजन की गति आरपीएम, सी ईंधन का स्तर, या फिर डी तेल का दबाव। क्या मापता है साथियों टैकोमीटर? सही जवाब देखेंगे तो इसका सही जवाब है बी, इंजन की गति यानी कि आरपीएम मापता है टैकोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 90। जब आप किसी ढलान हाई हिल पर पार्किंग कर रहे हों तो पहियों को किस दिशा में मोड़ना चाहिए? ए हमेशा सड़क की ओर, बी फुटपाथ या किनारे की ओर, या फिर सी हमेशा सीधा, डी किसी भी दिशा में। तो इसका सही जवाब बताएंगे तो इसका सही जवाब है साथियों बी बिल्कुल सही जवाब है, फुटपाथ या किनारे की ओर मोड़ना चाहिए हिल पर पार्किंग करते समय किसी ढलान भरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। ड्राइव सॉफ्ट का क्या कार्य है? ड्राइव सॉफ्ट का क्या कार्य है? ए इंजन को ठंडा करना, बी गियर बॉक्स से डिफरेंशियल तक शक्ति पहुंचाना, सी ब्रेक लगाना, डी स्टीयरिंग को नियंत्रित करना। तो इसका सही जवाब देखेंगे तो इसका सही जवाब रहने वाला साथियों बी, गियर बॉक्स से डिफरेंशियल तक शक्ति पहुंचाना ड्राइव सॉफ्ट का कार्य है। किसका? ड्राइव सॉफ्ट का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 92। साथियों क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दें। इस क्लास में हमने 1000 लाइक्स का टारगेट रखा है, तो सभी साथी क्लास को लाइक करके जरूर जाएं। देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 92। ट्रैफिक सिग्नल में लाल बत्ती जलने पर ड्राइवर को कहाँ रुकना चाहिए? ए जेब्रा क्रॉसिंग के ठीक बीच में, या फिर बी स्टॉप लाइन से पहले, सी जहां दिल करे, या फिर डी दूसरे वाहन के बहुत करीब। कहाँ रुकना चाहिए साथियों? राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर है बी बिल्कुल सही जवाब है, स्टॉप लाइन से पहले रुकना चाहिए, ना कि जेब्रा क्रॉसिंग पर भी अगर आप रुकते हैं तो भी आपका चालान हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 93। ओवरटेक करते समय हॉर्न का उपयोग क्यों करना चाहिए? ए अपनी उपस्थिति का संकेत देने के लिए, बी आगे वाले ड्राइवर को परेशान करने के लिए, या फिर सी केवल रात में, या डी हॉर्न चेक करने के लिए। कब करना चाहिए? राइट आंसर बताएंगे
तो इसका राइट आंसर है ए, अपनी उपस्थिति का संकेत देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 94। किसी अन्य वाहन को टो यानी कि खींचना करते समय अधिकतम गति क्या होनी चाहिए? किसी अन्य वाहन को टो कर रहे हैं, अगर आप खींच रहे हैं अपने वाहन से, तो आपकी अधिकतम गति क्या होनी चाहिए? ए 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 25 किलोमीटर प्रति घंटा या स्थानीय नियम, सी 100 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर डी जितनी तेज हो सके। तो इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसका सही जवाब रहेगा साथियों बी। बी बिल्कुल सही जवाब है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर स्थानीय नियम के अनुसार आपको चलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। कूलिंग सिस्टम में थर्मोस्टेट वाल्व का कार्य क्या है? ए इंजन को तुरंत ठंडा करना, बी इंजन के तापमान को नियंत्रित करना, सी ब्रेक फ्लूइड को नियंत्रित करना, डी टायर में हवा भरना। तो इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसका सही जवाब है बी, इंजन के तापमान को नियंत्रित करना कूलिंग सिस्टम में थर्मोस्टेट वाल्व का मुख्य कार्य होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। रोड साइन, एक लाल त्रिकोण में भैंस या गाय की आकृति बनी हो, इसका क्या मतलब है? ए आगे पशु जा रहे हैं, बी यहाँ पशुओं को खिलाएं, सी पशुओं को ले जाना मना है या फिर डी यह एक फार्म हाउस है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है साथियों, इसका राइट आंसर है ए, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे पशु जा रहे हैं या आगे आपको सड़क पर पशु मिल सकते हैं, एक लाल त्रिकोण में गाय या भैंस का आकृति बनी हो। और एक साथियों क्वेश्चन होता है, अगर रोड पर एक त्रिकोण में गाय या भैंस का निशान बना है और उसके ऊपर क्रॉस लगा है, तो फिर क्या होता है? तो उसका मतलब होता है साथियों, इस रोड पर, इस मार्ग पर पशुओं को ले जाना मना है, यानी कि उसमें बैलगाड़ी भी छपी होगी साथियों, साथ में बैलगाड़ी, तो ये चीजें उस पर जाना मना है अगर क्रॉस का साइन लगा उसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। टूल किट में सबसे आवश्यक वस्तु क्या है जिसे ड्राइवर को हमेशा साथ रखना चाहिए? ए केवल रेडियो, बी जैक व्हील स्पैनर और प्राथमिक उपचार किट, सी केवल पानी की बोतल या फिर डी अनावश्यक कपड़े। तो इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसका सही जवाब है बी। बी बिल्कुल सही जवाब है, जैक व्हील स्पैनर और प्राथमिक उपचार किट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। गियर बदलने से पहले क्लच पेडल को पूरी तरह से क्यों दबाया जाता है? ए इंजन को बंद करने के लिए, बी ट्रांसमिशन को इंजन से पूरी तरह अलग करने और गियर को नुकसान से बचाने के लिए, सी गति बढ़ाने के लिए, डी हॉर्न बजाने के लिए। तो इसका राइट आंसर देखेंगे। तो इसका राइट आंसर है बी। बी बिल्कुल राइट आंसर है, ट्रांसमिशन को इंजन से पूरी तरह अलग करने के लिए और गियर को नुकसान से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। सड़क पर न्यूनतम गति सीमा मिनिमम स्पीड लिमिट का उल्लंघन करने से क्या हो सकता है? ए यातायात का प्रवाह बाधित होता है और दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है, बी माइलेज बढ़ जाता है, सी कोई फर्क नहीं पड़ता है, डी ब्रेक ज्यादा गर्म हो जाते हैं। तो इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसका सही जवाब रहेगा साथियों ए। ए बिल्कुल राइट आंसर है, यातायात का प्रभाव बाधित होता है और दुर्घटना का खतरा बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। वाहन के टायर का रोटेशन क्यों जरूरी है? ए टायरों को समान रूप से घिसने के लिए, बी इंजन को ठंडा करने के लिए, सी ईंधन टैंक को भरने के लिए या फिर डी हॉर्न को ठीक करने के लिए। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग HW का क्वेश्चन है, कमेंट में इसका आंसर बताएंगे साथियों। कमेंट में इसका सही आंसर बताएंगे सभी साथी कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। साथियों क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप हमें कोई आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो साथियों सुपर थैंक्स इनेबल हो गया है, वहां से जाकर आप दे सकते हैं और आप अपना अच्छा सा एक सवाल भी लिख सकते हैं जिससे कि आपका सवाल हाईलाइट हो जाएगा। सुपर थैंक्स में आप जो चाहें उतनी राशि दे सकते हैं, वो आपको उसमें दिख जाएगी। जो भी साथी देना चाहते हैं वो कर सकते हैं।
मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में। एक अच्छी सी तैयारी करके जाएं। जिन भी साथियों को नोट्स बाई करना है तो कर सकते हैं, अभी कुछ टाइम है, इससे आप उनको तैयार कर लेंगे। तो बाई करने के लिए नीचे या डिस्क्रिप्शन में साथियों दिया गया है हमारा व्हाट्सअप नंबर, उस पर कांटेक्ट करेंगे तो वहां से आपको पीडीएफ नोट्स जो है प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसके इम्पोर्टेंट नोट्स वो रहने वाले हैं। काफ़ी साथियों ने बाई किए हैं, जिन भी साथियों ने नहीं किए हैं तो कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में। एक अच्छी तैयारी आप करते रहें और जिन भी साथियों का एग्ज़ाम 1 दिसंबर को है तो अपना एक रिव्यू ज़रूर भेजें हमें हमारे व्हाट्सएप पर, किस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं एग्ज़ाम में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो कमेंट में बताएं साथियों, और अपना क्वेश्चन अगर कमेंट पहले पढ़वाना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स का यूज करें।